अब आइए मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की खुशनसीबी है, सआदत की बात है कि आप बारहा हजरत को सुनते रहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं जहां मैं गया नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, जलसे की बरकत से, नाते रसूल की बरकत से बड़ी बड़ी महफिलों में जाने का मौका मिला है। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मैं चतुर्वेदियों की तादाद 1000 से ज्यादा गिना सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों जहां भी गया मौलाना महफूजुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी से बड़ा नाम मैंने कहीं नहीं देखा। कोई ऐसा चतुर्वेदी नहीं है जो महफूजुर रहमान शाहीन जमाली को सुना न हो, उनकी नकल न की हो, उनसे कुछ जुमले न लिए हो, उनसे उनके इल्म में इजाफा न हुआ हो। एक ऐसी शख्सियत का नाम है मेरे दोस्तों। मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। खतीबे दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र व तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नय्यर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात हज़रत अल्लामा मौलाना महफूजुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी पर जाकर मेरी निगाहें रुक जाती है। मैं इस वक्त हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकलीफ से खाबिदा कौम को बेदार करे। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक़लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा व हुवा बिल हिदायत हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदा व यलीक़ सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना शादुद्दीन व क़ामू बिनुसरतिल हक़्क़िल मुबीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व युमर यहुवा मिस्सिनाई बौज़ारिह मिस्सईर वल्लामु हुवा फ़िया मेहर पारान व तामुर रबूद कुदश मैं मनोयेश वात लाम। And he said, the Lord came from Sina and rose up from Seir unto them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of saints. From his right hand went a fairy how for them. Shamia Israel, Aduni Ahad, Aduni Elohim, and Jewish insert him. The first of all commandment is Hear, O Israel. The Lord and God is one Lord. Hakko Mamittaqim Vikillu Muhammadim Zahdude Bizamraim Banuta Yapush Alam. Thereafter I will not talk much with you. For the prince of this world comes and hath nothing in it. Our cycle is hippy, one three-headers have already tied in. But after me, Mitya comes while still this happy cycle lasts. Before still of air shall have this Buddha. Then Mitya called supreme and of all men, the chief, the gospel of Buddha. Brahmanandam param sukhdam kevalam gunan murtyam gagnas darsham tatvami sadi lakshyam sarvadi shakshi bhutam trigunratam bhavatitam agocharam nishabdam nishunyam niralam brahmachyate
अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्मांडं अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसिए अल्लो अल्लाह सपर्यगात शुक्रम अकायम अकर्णनम अशनाविरम शुद्धम अपाप विदम कवि मनीषी प्रभु स्वंभ एक देवा सदिप्रा बहुदानति अग्नियम यमम मातिरिश्वा नमाहि कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना गिरा नयन नयन बिनुबानी के विधि उपमा जाए बखानी अकुल अनी अनाम अरूपा अम्बोकम अखंड अनूपा तुई नखुस्त के नेस नखुस्तरे पेशत तुई बाज पस्तरे के नेस बाज पस्तरे अज पसितो बनामया के नामश हिर्द जहास सनायश जौहरे तेरे जुबाहास बनामया के ऊ नामे नदारत बहर नामे के खानी सर बराबर यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाकूं देश अरब भरग लता सहाय सुथल भूमगत सुनो खगराय संबत विक्रम की दो अंगा महान कोकनस चतुर पतंगा राजनीति भूप्रीत सिखावी आपन मत सबका समझावी निगम मगम सोई तेज उपारा तपे अबावन मते मझारा बिन आचार विचार धनेशा भजन जाय नर मिटी कलेशा चतुर सुंदरम सत्यचारी तिनकर बन सोई भव भारी तब लग संधरम छेको बिना महामद पार न हो बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला क्या बात है। सारे जहां से ढूंढ के लौट आई है नजर लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। मेरे बुजुर्गों दोस्तों दीनी भाइयों मित्रों सज्जनों और इस विशाल सभा में उपस्थित अंतिम संदेशता ऋषि मामहे के श्रद्धालुओं नेपाल पवित्र देश के देशवासियों और नेपाल की सरजमीन को प्यार मोहब्बत आपसी भाईचारा और प्रेम की सौगात बांटने वाले प्रेमी बंधु, मैंने अभी आपके बीच कई धर्म ग्रंथों के हवाले से कुछ बात कहने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ इतनी बात पहले नंबर पर बता दूं कि ये हमारे मुजाहिद हबीबी साहब जो हैं, माशाअल्लाह हबीबी तो हैं ही, मुजीबी भी हैं, लतीफी भी हैं, करीमी भी हैं और नदीमी भी हैं। अल्लाह जितने अल्फाज प्यार और मोहब्बत के दुनिया की डिक्शनरियों में हो सकते हैं सब इनके साथ जमा। और कमाल इनका यह है कि अगर ये चाहें तो मिट्टी का सोना बना दें और चाहें तो सोने को खाक में मिला दें। ये गुर इनको इतनी खूबसूरती से अल्लाह ने अता किया है कि ये ऊंच नीच और भेदभाव के तमाम फासले खत्म करके किसी को आसमान पर पहुंचा दें और किसी को चाहें तो तहत सरा में धकेल दें। सारे कमाल और खूबियां इनमें जमा। अभी जो कुछ आपने सुना, मैं कुछ नहीं हूं और मैं इस वक्त जो आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि नेपाल के इस पूरे इलाके के गरीब लोगों ने जो धर्म पर विश्वास रखते हैं,
अच्छा। जिनकी आस्था एक को ईश्वरवाद पर है, जो एक खुदा के मानने वाले हैं, अच्छा, जो प्रेमी हिंदू भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, जो बुद्धिस्ट भाई हैं। ये बुद्ध नगरी है, ये महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र धरती है जी। और इस धरती पर हमने जो नमूना प्यार का, मोहब्बत का हमेशा से देखा है, आज वही नमूना उसी तारीख के साथ इस तरह कायम है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन नेपाल के देशवासियों का मोहब्बत का, प्रेम का सागर नहीं बदले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, औलमाए कराम, अज़मते रसूल, मोहब्बते रसूल। वाह भाई वाह। इसी धरती पर सबसे पहला इस धरती का, इस इलाके का प्राइम मिनिस्टर माधव नेपाल जी, आपके गौर इलाके के, जिस दिन वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने हैं, उसी दिन वो काठमांडू में मेरे बराबर में बैठे थे। अल्लाह। और इस तरह उन्होंने संदेश दिया कि हिंदुस्तान की धरती पर सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाला तन्हा हिंदू नहीं हो सकता, वो मुसलमान के साथ ऊंचे ओहदे पर प्राइम मिनिस्टर है। वाह। वो तन्हा नहीं है, सबके साथ है, क्या देशवासियों के साथ है, हिंदुओं के साथ है, बुद्धिस्टों के साथ है, सबके साथ है। वो सौहार्द के साथ है, वो प्रेम के साथ है, वो मोहब्बत के साथ है, वो सद्भावना के साथ है, वो आपसी इंसाफ के साथ है, वो भाईचारा के साथ है। क्या बात। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का अगर कोई नमूना दुनिया में पेश किया जा सकता हो, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहला बेहतर नमूना नेपाल की धरती है। बेशक। और आप देख रहे हैं तरक्की, उन्नति, विकास, सुविधा, खुशहाली, सुपर पावर और बड़ी बड़ी तरक्कियों के बादशाह एक कोरोना वायरस की जद में आए, तो इस कोरोना वायरस ने उनकी सारी कसबल निकाल दी, उनकी टट्टी ढीली हो गई। जी बेशक। उनको मौत के पंजों ने इस तरह जकड़ लिया कि सुपर पावर मुल्क की हवा निकल गई। खुशहाली नेस्त नाबूद हो गई, तरक्की मलियामेट हो गई, विकास खुद रोने लगा, आदमियत शर्मिंदा होने लगी। लेकिन नेपाल की धरती, गरीबों की धरती, प्रेमियों की धरती, सबके साथ जीने वालों की धरती, सबका साथ और सबके विकास के साथ, प्रेम की भावना के साथ इस धरती पर जीने वाले नेपाल के वासियों ने बता दिया कि कोरोना वायरस तू हमारे खिलाफ कितनी चाल चले, लेकिन हम तुम्हारे पंजों में जकड़े नहीं जा सकते। नेपाल को खुदा ने इस तरह बताया। क्या बात। कि आज आप इस तरह बैठे, दुनिया रो रही है। इस तरह की बैठक, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा मजमा किसी मुल्क में इस तरह बैठा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। ये नेपाल की पवित्र धरती है जिसने कोरोना वायरस को ठोकर मारकर साबित कर दिया है कि हम गरीबों पर खुदा की दया है, ईश्वर की मेहरबानी है, और उसी की मेहरबानी के साथ हम यहाँ सेहत व आफियत के साथ जीते रहे। क्या बात है भाई, बाबा। और उसी का एक सबसे बेहतर जज्बा और नमूना आपने अभी पेश किया। एक एक हाफिज के लिए पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेकर आपने साबित कर दिया कि आपके सीने में कुरान है, उसका नूर है, उसका ताल्लुक है, उसकी मोहब्बत है। और आपने जिनको सरपरस्ती दी वो क़यामत तक
आपके लिए इंशाअल्लाह खुशहाली का पैगाम बनेंगे और खुदा की जनाब में आपके लिए सिफारिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो जन्नत में दाखिल कराएंगे। ये जज्बा, ये हौसला आपने दिखाया। आप करीमुन नफ्स हैं और आपकी मोहब्बत दीन के साथ अब तारीखी बन चुकी है, साबित हो चुकी है। ऐसे हालात में कि जबकि कोरोना ने, लॉकडाउन ने इंसानों को गुर्बत में, फाका कशी में, भूखमरी में इस तरह जकड़ लिया कि मदारिस बंद हो गए, उलमा 4 पैसे को तरसने लगे, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें रुक गईं, गरीब मजदूर भूखा मरने लगा। इन सियासतदानों ने गरीबों को मारा और इस तरह मारा कि उनकी भूख का कोई इलाज नहीं किया, डराया और मरवाया। लेकिन याद रखिए कि आप डरने वाले हैं तो खुदा से डरने वाले, और आप अगर भूखे भी हैं तो खुदा अपने दीन से, मोहब्बत की बरकत से आपको वो हौसला देता है कि इंशाअल्लाह भूख मरी आपको बिगाड़ नहीं सकती। एक वक्त का फाका आपके लिए इंशाअल्लाह दूसरे वक्त में रोजी का दरवाजा खोल देगा इंशाअल्लाह। आपने उसका सबूत दे दिया। ये मदरसा, मैं जिस हाल में यहां पहुंचा हूं और बोल रहा हूं, आपकी मोहब्बत के ताल्लुक से मुझे कुछ बोलने का हौसला खुदा दे रहा है, वरना जितना बीमार हूं, मौलाना शाह आलम बस मायूस हो गए थे कि मैं शायद नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन मैं हाजिर हुआ और यहाँ हाजिर होकर मेरे शागिर्दों का ये पूरा इलाका भरा हुआ है, सब मेरे शागिर्द हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर मदरसे को कि माशाअल्लाह 5-7 बरस के अरसे में मदरसा 2 मंजिला इमारत में खड़ा है और माशाअल्लाह 9 हाफिज़े कुरान अपने सीने में नूरे कुरान लेकर वक्त की तारीकियों को और वक्त के अंधेरों को दूर करने के लिए रोशनी की शाहराह बन चुके हैं। ये 9 हाफिज़े कुरान इस देश के लिए नमूना है इंसानियत का। और एक बात खूब समझ लें, इन हाफिजों के साथ हमारे एक प्रेमी भाई ने मेरे गले में हार डाल दिया। जी। ये हार नहीं है, ये उनकी मोहब्बत का तोहफा है। बेशक। और ये कुछ नहीं, दुनिया में मुजाहिद हबीबी साहब ने अगरचे बहुत कुछ कह दिया और मैं तो सिर्फ शेर की जुबान में यही कह सकता हूं कि बना दो मुझे जैसा चाहो बना दो, बना दो मुझे जैसा चाहो बना दो, हमारी खुशी है तुम्हारी खुशी में। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। ये आपका हुस्न नजर है, आपने मुझे अपने हुस्न नजर की बख्शिश से कुछ बना दिया, वरना मन हमा खाकम के हस्तम। मैं बता देना चाहता हूं कि इस कुरान के जरिए सिर्फ इस्लाम नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि इंसान और इंसानियत की तरक्की आबाद हुई। अल्लाह का कुरान में ऐलान है कि अगर कोई एक आदमी की हत्या करता है तो वो पूरी नस्ल इंसानी का हत्यारा। अल्लाहु अकबर। कुरान ऐलान करता है कि जो एक व्यक्ति किसी एक भूखे व्यक्ति को खाना खिला देता है वो ईश्वर को प्राप्त करने वाला बन जाता है। क्या बात है। और जो किसी के दुख सुख में काम आ जाता है, अल्लाह कहता है कि मुझे वहीं पालेगा जहां वो किसी दुख और सुख में मुब्तला बंदे के काम आ जाता है, मैं वहीं उसके लिए खड़ा मिलता हूं, उसको गले लगा लेता हूं। कुरान
फिरका परस्ती फैलाने वाली किताब नहीं है। कुरान इंसानों के बीच में दीवार खड़ी करने वाली नहीं है। कुरान इंसानों को बांटने के लिए नहीं आया है। कुरान आदमियों को लड़ाने के लिए नहीं आया है। कुरान पूरी इंसानियत के दुख दर्द को मिटाने आया है, या इंसानियत को अजमत देने आया है, वो मर्तबा बख्शने आया है। और कुरान ये बताने आया है कि ये मजहब के नाम पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न दीवारों के नीचे तरह तरह के अकीदों के दरमियान जीने वाले लोगों, सुनो, ये इस्लाम, ये कुरान एक रास्ता देकर दिखाकर ऋषि मुनियों, प्रोफेटों, वक्शूरों, तीर्थंकरों, नबियों, अवतारों के जरिया ईश्वर का संदेश तुम्हें देने आया है। एक मार्ग सबका है, एक ही रास्ते से सब मानव जाति दुनिया में आते हैं, एक ही रास्ते से सारे मानव जाति जीवन व्यतीत करते हैं। एक ही आवश्यकता और एक ही जरूरत हर इंसान की है, और सारे इंसान की जरूरत में काम आने वाली कोई चीज अगर है, वसूल देने वाली कोई चीज है, इंसानियत पर आंसू बहाने वाली कोई किताब है, तो कुरान मुक़द्दस। जो लोग बकवास करते हैं, बड़ा चर्चा हो रहा है एक बदजुबान शख्स की कुरान के खिलाफ बदजुबानी का। सुने उलमा हजरात बैठे हैं, मैं इन उलमा हजरात के लिए एक बात नकल करता हूं। बात है कि कुरान वो किताब है जो बकवास करने वालों के मुंह के दांत को पहले गिन लेता है। क्या बात है। और 1400 बरस पहले कुरान बता देता है कि तुम्हारे मुंह के बतीसे तुम्हारे मुंह में सलामत नहीं रहेंगे अगर तुम कुरान को सही पढ़ो। एतराज कुरान पर क्या बदला जा सकता है? हम कह रहे हैं नहीं, सब कह रहे हैं नहीं। क्या कुरान की आयतें फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म सिखाती हैं? नहीं, सबका जवाब है नहीं। लेकिन सवाल यह है कि खुद कुरान क्या कहता है। आप पढ़ें कुरान। मैंने एक दिन कुरान पाक को सामने रखा, और ये उस वक्त की बात है, सन 1984 की बात, जब एक चोपड़ा नाम के शख्स ने कलकत्ता के हाई कोर्ट में कुरान के खिलाफ इन्हीं कुछ आयतों के सिलसिले में संबंध में रिट दाखिल किया था और कहा था कि इनको बदल दिया जाए, कुरान से निकाल दिया जाए। वहां की जज थी बड़ी चीफ जस्टिस मिसेस चक्रवर्ती, उन्होंने लंबा फैसला लिखा और उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि ये रिट इस काबिल भी नहीं है कि इसकी सुनवाई की जाए, और अपने फैसले में लिखा कि कुरान खुदा की किताब है, खुदा की किताब पर एतराज करने वाला जुनूनी है, बददिमाग है, वो उसका दिमाग सही होता तो कुरान जैसी किताब पर एतराज नहीं करे। क्या बात है, बेशक हक है। और उसी चोपड़ा के उसी मुकाम पर एक दूसरे चोपड़ा भी थे, प्रोफेसर हेरालाल चोपड़ा, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे इतिहास के। उसी चोपड़ा के मुकाबले में दूसरा चोपड़ा उसी कोलकाता से ऐलान करता है, मॉडर्न हिस्ट्री इट रिवीवर्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू विद आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, बट द फर्स्ट पर्सन टू प्रोक्लेम इट वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम 14 सेंचुरीज अगो। वो कहता है कि दुनिया में जो आज मुसावात, बिरादरी, भाईचारा, इंसानी कदरों का तहफ्फुज़ और इंसानियत को जो विकास मिला है, ये किसी अंग्रेज कौम ने दुनिया को नहीं बख्शा है।
हीरालाल चोपड़ा कहते हैं कि इसका सबसे पहला सबक इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया को 1400 बरस पहले अता कर दिया। उनका दिया हुआ सबक। कोई किताब एतराज का जवाब खुद नहीं दे सकती, लेकिन कुरान देता है। क्यों देता है? इसलिए कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है जो किसी दिमाग से झड़कर कागज पर आ गया। कुरान ऐसी कोई किताब नहीं है, ये खालिक के अंदर से चल कर आया और मखलूक के सीने में उतरा और उसका नूर उसकी जुबानों के जरिए दुनिया में फैला। ये हाफिज वही लोग। ये कुरान हर वक्त उठने वाले सवाल का जवाब देता है। इसलिए देता है कि कुरान ऐसा नहीं है जैसे आपका मोबाइल अनलिमिटेड बातें कर रहे हो, है ना। ये अनलिमिटेड बातें करने की चीज नहीं। कुरान जो है हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जैसे खुदा हमेशा से है, खुदा हमेशा रहेगा, उसी से निकला हुआ कुरान हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और वजह है, इट इज द ओनली कुरान विच अपीयर्स टू मी टू पोजेस दैट assimilating capability to the changing phases of existence which can make itself appeal to every age। ये वो किताब है जिसमें आपातकालीन स्थिति, जिसमें इमरजेंसी, जिसमें हंगामी सूरत हाल, जिसमें सुबह और शाम की गर्दिश का बदलाव, जिसमें रात और दिन का चक्कर कोई अपना असर नहीं डाल सकता। ये जैसा है हमेशा उसी नूर के साथ रहेगा और क़यामत तक इसमें एक हर्फ बदला जा ही नहीं सकेगा। इसलिए ये कुरान जिंदगी के हर मोड़ पर खड़ा मिलेगा। और जब भी कोई कुरान से पूछेगा उसके सवाल का जवाब, तमाम आधुनिक समस्याओं का समाधान कुरान उसको हर चौराहे पर देगा। मैंने कुरान से पूछा कि कुरान तू बता, तुझे बदला जा सकता है? लोग कहते हैं कि तुझे बदल दिया जाए। तेरे अंदर कुछ ऐसी आयतें हैं जो फिरका परस्ती फैलाती हैं। मैंने जो कुरान को खोलकर यूं किया तो कुरान उलट गया और मेरे सामने कुरान की आयत थी। उलमा नोट कर ले, कुरान की आयत थी, वक़ालल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना यअति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल। जो लोग नास्तिक हैं, ये नास्तिकी तो है कमबख्त, जिसका विश्वास खुदा पर नहीं है, बेशक, जिसको खुदा की ज़ात पाक पर यकीन नहीं है, जो चमचा है, मोहरा है, पेट पूजा करने वाला है और पेट पुजारी है, और इसी पेट पूजा के चक्कर में कभी यहाँ माथा टेकता है, कभी वहां माथा टेकता है, कभी यहाँ नारा लगाता है, कभी वहां नारा लगाता है, झपके खाता है, सिर्फ इसलिए कि वो इतना बड़ा मुजरिम है कि कानून के शिकंजे में फंसने से बचने के लिए वो दूसरों की खुशियां बर्दारी करता है। अल्लाह अल्लाह, खीमा बर्दारी नहीं कर रहा, खुशियां बर्दारी करता है, लेकिन बचने वाला नहीं है। कुरान कहता है, क़ालल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना, जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं रखते वो बकवास करते हैं। जो नास्तिक हैं, खुदा के बागी हैं, खुदा के मानने वाले नहीं हैं, वो कहते हैं। जिनको हमसे आखिरत में मिलने की उम्मीद नहीं है वो कहते हैं कि इस कुरान को बदल दो। वही बात जो आज कह रहा है कोई, कुरान 1450 बरस पहले ऐलान कर रहा है। कुरान कहता है कि ये कहते हैं बदल दो या कोई दूसरा कुछ बनाकर ले आओ। अल्लाह जवाब देता है, कुल, ए नबी, आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि मैं खुदा की किताब हूं, मैं खुदा के अंदर से निकल कर आया हूं, मेरी हर बात खुदा के अंदर से आई हुई है।
जब खुदा नहीं बदला जा सकता तो कुरान कैसे बदला जा सकता? जब खुदा नहीं बदला जा सकता तो उसके अंदर की आयत कैसे बदली जा सकती? और जब खुदा फिरका परस्त नहीं हो सकता, खुदा सबका है, तो कुरान सबका क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जिन हमारे शागिर्दों ने, हमारे इस इलाके के नौजवान तालीम याफ्ता बच्चों ने एक मदरसा कायम करके 9 हुफ़ाज़े कुरान के नमूने आपके सामने खड़े कर दिए, ये दरअसल रोशनी का मीनारा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इससे रोशनी मिलेगी। हाँ, कुछ लोग हमारे ही में से बड़े बड़े बदकार, कुरान पर खुद इल्जाम लगाने वाले, अपने अमल से, अपने किरदार से और अपनी हरकतों से, मैं जब भी इस वाक़े पर नजर करता हूं मेरी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। गौर कीजिए कितना दर्दनाक वाक़या है। एक शहर है इराक में, अर्रमादी। अर्रमादी शहर से एक वाइफ एंड हस्बैंड, पति और पत्नी का जोड़ा, शौहर और बीवी, हिंदुस्तानी, रमादी शहर के एक सड़क से गुजर रहे। उस पूरे इलाके पर एक नाम नेहाद इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वाली तंजीम, जिसका शॉर्ट वर्ड है दाइश और जिसका फुल नाम है दौलत इस्लामिया इराक व शाम, जिनको न कुरान की आयतें मालूम, न कुरान की आयतों की पहचान, न उनको कुरान का तर्जमा मालूम, न कुरान की शरह मालूम, लेकिन वो कुरान का झंडा लिए फिर रहे हैं, मुसलमानों के गर्दनें काट रहे हैं। इत्तेफाक की बात, वो लोग काली पट्टी डाले हुए, आंखें अंदर से खुली हुई, मिले उन 2 नौजवानों से, पति पत्नी से। दोनों हिंदू नौजवान थे, लेकिन हिंदू भाइयों का मैं गौरव बढ़ाना चाहता हूं। कितने अच्छे लोग हैं कि जो हकीकत को हकीकत की नजर से देखते हैं। जब वो गुजर रहे थे तो दाइश वालों ने उनको रोक लिया, कहा तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है? उन्होंने कहा मुसलमान है। कहा तुम्हारा मजहब क्या है? इस्लाम। तुम कुरान जानते हो? तो मुसलमान हूं, क्यों नहीं जानता। हालांकि वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन समझ गए कि ये खुद कुरान नहीं जानते। कहा कुरान जानते हो? कहाँ जानता हूं। कहा तो अच्छा, अगर तुम मुसलमान हो और कुरान जानते हो तो कुरान पढ़ के सुनाओ। अब उसने क्या किया, सुनिए तमाशे की बात। उसने कुरान नहीं पढ़ा, क्योंकि वो तो हमारा हिंदू भाई था, उसे कुरान का पता क्या। उसने गीता के श्लोक पढ़ दिए, और गीता के श्लोक याद रखिए, दुनिया की किताबों में जो सामुंड है, आवाज है, उसको एक अजीब विशेषता मिली है। आप दुनिया की किसी जुबान, किसी भाषा, किसी लैंग्वेज का कोई वर्ड, कोई अक्षर, कोई लेटर आप लेकर पढ़ लें, किसी को रटा दें, जानवर को रटा दें तो वो भी बोलने लगे, वो भी बोलेंगे। आप बंदर को अगर अंग्रेजी पढ़ना सिखा दे, बंदर बोलने लगेंगे। और इतना तो आपको मालूम है कि खुद बिहार में कुछ तोतों को ट्रेनिंग दी गई थी लालू प्रसाद के जमाने में उर्दू बोलने की।
वो सुबह सुबह आके घरों पे बैठ जाते थे और तोते आवाज लगाते थे, लालू लाओ देश बचाओ। क्या बात है। पता चला उर्दू भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। चमनेजी नस्ल के बंदर आज अंग्रेजी बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी जानवर से कुरान पढ़वाना चाहें, नहीं पढ़ सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो हाफिज हुए हैं, इन हाफिजों को पता होगा कि कुरान में मिसाल के तौर पर इकरा एक लफ्ज है। ये इकरा का पहला हमजा कहां से निकलेगा और काफ की आवाज कहां से निकलेगी? नो के जुबान से निकलेगी, जुबान के तालू से निकलेगी, दांत की जड़ से निकलेगी, बाएं साइड से निकलेगी, हलक से निकलेगी, बारीक निकलेगी, मोटी निकलेगी। ये सारी बातें इनको तजवीद के वसूल पर मालूम होंगी। कुरान को पढ़ने और बोलने की कैपेसिटी खुदा ने सिर्फ इंसान में रखी है। पता चला कि कुरान सिर्फ इंसानों को संवारने आया है, इसका जानवरों से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये जानवर देखिए, पूछ रहे हैं कुरान पढ़ के सुनाओ। उसने गीता के श्लोक सुना दिए। हालांकि गीता के श्लोक अगर मैं सुनाऊं तो आप खुद भी सुन के और इन हाफिजों से कुरान की तिलावत सुन के फर्क कर लेंगे कि ये कुरान नहीं है। शर्यांशो धर्मो विगुणः पर धर्मात् सौनुष्ठितात् सौधर्मे निधनम शरिया पर धर्मो भयावह। गीता का श्लोक। लेकिन कुरान की आयत को अगर हम इसके सामने पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो दोनों आवाजों का फर्क खुद बता देगा कि कौन कहां से आया। बहरहाल जब उन्होंने गीता के श्लोक सुना दिए तो उन ठेकेदार मुसलमानों ने क्या कहा? कहा ठीक है तुमने कुरान पढ़ दिया, जाओ जाओ तुम मुसलमान। अब जब वो आगे चले, तन्हाई हुई तो बीवी ने पूछा कि तुमने बेखौफ होकर गीता के श्लोक पढ़ दिए। उन्होंने कहा था कुरान पढ़ने को। अगर उनको पता चल जाता कि तुम कुरान नहीं पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, तो वो तो तुम्हारा गला काट देते। तो तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? तुमने निडर होकर गीता के श्लोक क्यों पढ़ दिए? शुबा होता कि तुम कुरान नहीं पढ़ रहे हो तो गला काट देते। सुनिए क्या जवाब दिया उस नौजवान ने। नौजवान ने जवाब दिया, मुझे डर किस बात का, मुझे खौफ क्यों होता? मुझे मालूम है कि ये लोग कुरान पढ़े हुए होते तो दहशतगर्दी नहीं फैला सकते थे। कुरान पढ़े हुए होते तो टेररिस्ट में इनका नाम नहीं हो सकता था। कुरान दुनिया को शांति देने आया है, दुनिया को अमन देने आया है, दुनिया को मोहब्बत का संदेश देने आया है। और याद रखिए, इसी का नतीजा है कि कोई मदरसा, कोई हाफिज, कोई मौलवी शांति भंग नहीं करता, ये शांति की स्थापना करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अल मोमिनो मालफ वला खैर फी मन ला यालिफ वला युलफ, कि मुसलमान मोहब्बत का मरकज होता है, वो प्रेम का सागर बहाता है। जो मुसलमान प्रेम करना न सीखे, दूसरे को प्रेम न दे, दूसरे से मोहब्बत करने की अदा उसमें न हो, तो सुन लो वो मुसलमान सही मानों में मुसलमान ही नहीं। मुसलमान तो है जो प्रेम का सागर बहाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मामूली चीज नहीं है और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, सबके लिए। मैं एक छोटी सी बात मिसाल के तौर पर बता दूं। आज हम लोग जितनी सब्जी तरकारी खा रहे हैं, ये सब्जी तरकारी सारी की सारी पॉइजन वाली है, जहरीली है, सब है जहरीली। भिंडी में इंजेक्शन लगा के लंबी कर देते हैं,
गाय का दूध उतारने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, थनों में दूध उतर जाता है, जहरीले इंजेक्शन। मेरे एक दोस्त हैं मेरठ में, एक दिन लौकी खरीद कर लाए, कद्दू, लंबा वाला कद्दू, और लाकर उन्होंने फ्रिज में रख दिया। सोचा कि सुबह को पकवा लेंगे निकाल के। वो कहते थे कि जब मैं सुबह को लौकी लेने के लिए, कद्दू लेने के लिए फ्रिज के पास गया तो मैंने देखा कि फ्रिज के गेट से कद्दू एक बालिश आगे निकल चुका है। वो जो इंजेक्शन लगा था, उस इंजेक्शन के जोश ने लौकी को अंदर अंदर लंबा करके फ्रिज के गेट को खोल लिया। अल्लाह कहता है कुरान में, वाकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, के इंसानों, हमने जो बैलेंस बनाया है, हमने जो कानून रखा है, इस कानून को तुम मत तोड़ो। हमारे कानून को तोड़ोगे तो अशांति में आ जाओगे, हमारे कानून को तोड़ोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी, हमारे कानून को तोड़ोगे तो जिंदगी नष्ट होने लगेगी, हमारे कानून को तोड़ोगे तो हम किसी न किसी शक्ल में बला वबा भेजेंगे। ये क्या है? वबाएं यही तो हैं, और आप नहीं तोड़ रहे, ये ऊपर से तोड़ने वाले हैं। इसीलिए जब वबा आती है तो ऊपर वाले जकड़े जाते हैं। अल्लाह गरीबों का भला करता है, जो अल्लाह पर विश्वास यकीन रखते हैं उनका नहीं बिगड़ता। अल्लाह का शुक्र है नेपाल वालों का नहीं बिगड़ा, और उसी की बरकत है कि आज आप इस तरह बैठे। कुरान ने जो ये आयत दी, ये हुक्म दिया, बताओ अगर इंसानों को सही सब्जी मिले, कुरान की आयत के हुक्म से मिले, तो सिर्फ मुसलमानों का भला होगा या सबका होगा? सबका भला होगा। हमारे सरवट्ठा के मुसलमानों का नाम इस मदरसे के लिए बड़ी तादाद में आया, बड़ी कुर्बानियों में आया, हाफिजों की सरपरस्ती उन्होंने की। और मुझे मालूम है आज से 40-50 बरस पहले ये कहाँ थे, और आज अल्लाह ने इनको कहाँ पहुंचाया है। सरवट्ठा के मुसलमान 40 बरस पहले कहाँ थे, और खुदा ने उनको ऊपर उठाकर आज कहाँ पहुंचाया है। वहां पहुंचाया है कि 20-20 हजार रुपए से कुरान के सीने वाले की सरपरस्ती कर सकते हैं। ये मंसूरी भाई लोग हैं ज्यादा, है ना? जी जी जी। और उनके हौसले देखिए, वो कहाँ थे और आज अल्लाह ने उनको किस मुकाम पर पहुंचा दिया। आप भी सरवट्ठे के हो, देखो। और ये हमारे भाई जो बराबर में बैठे थे, कहाँ गए? ये बार बार कान में कुछ कह रहे थे, मगर अभी मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। तुम्हें कह रहे थे क्या? चले गए हो। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि कुरान सब के लिए है, सारे इंसानों के लिए है। वो जो हुक्म देता है उस हुक्म पर अमल करने से पूरे इंसान को लाभ होता है, मानवता जाति की जागृति होती है, इंसानियत संवरती है। सिर्फ मुसलमान के लिए खुदा ने कुरान नहीं उतारा, हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए कुरान हिदायत। इसलिए मेरे भाइयों, मैं लोगों से कहा करता हूं कि धर्म के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग को खुला रखें, और खुले दिमाग से हम धर्म पर विश्वास रखने वाले एक ईश्वर की कल्पना में एक खुदा को मानकर और उसी खुदा के जरिए इंसानियत के काम आने का तरीका सीख लें। आज अगर इस दुनिया में बचे खुचे कुछ लोग हैं जिससे इंसानियत संवर रही है, तो यही टूटे फूटे हाफिज हैं, यही मौलवी हैं। देख लीजिए कोरोना काल में कोई प्रोफेसर किसी के काम नहीं आया, अगर काम आया तो वो आया जो कुरान पर खर्च करता है,
जो मदरसों पर खर्च करता है, जो उलमा पर खर्च करता है, अगर गरीबों की मदद की तो इन्हीं दीनदार मुसलमानों ने की। अगर इंसानों के काम आया तो मौलवी काम आया। अगर किसी मस्जिद में दुखी पहुंच गया और उसके दुख को हरने में कोई रोल अदा किया तो हाफिज कुरान ने अदा किया। ये इंसानियत के लिए आज भी अपने सीने खोले बैठे हैं। और आपके दिलों में जो जज्बा है मजहब का, कुरान का, ये जज्बा अल्लाह ने अपनी तरफ से, अपनी तौफीक से आपको दिया है। और इंशाअल्लाह ये जज्बा आपको दोनों जहान में सुरखरू रखेगा, कामयाब रखेगा। मेरे भाई बार बार मेरे कान में एक बात कह रहे थे, मैं तो असल में ये बात उस मौके पर कहता हूँ। कुछ हिंदू भाई हैं यहाँ बैठे हैं या चले गए? चले गए, देर हो गई, चले गए। मैं अपने मौलवियों में इस ज़माने के, मैं तनहा मौलवी हूँ कि मेरा आर्टिकल गीता पर छपा हुआ है। और उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मालेगांव में हुआ था, जिसमें पूरे इंडिया की सबसे बड़ी संस्कृत की आलिमा डॉक्टर रेखा व्यास भी शरीक थी और बड़े बड़े लेक्चरर और प्रोफेसर्स थे। मैंने एक बात बताई, मैंने कहा कि देखो, धर्म खुदा की तरफ से आता है, ये इंसान के दिमाग से नहीं चलता। जब इंसान के दिमाग से चलेगा तो मत बन जाएगा, और जब मत बनेगा तो हर आदमी का मत अलग हो जाएगा। वोट डालना तो जानते हैं आप सब लोग। जब वोट डालते हैं तो वोट को आप क्या कहते हैं? अरे मत कहते हैं ना, इसीलिए नाम है उसके गिनने का मत गणना, और वोट डालने का नाम है मतदान, है ना। और मत जब हो गया तो क्या होता है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसके जहन में जो मत है वो उसी पर जा रहा है ना। तो मैं समझाता हूँ कि भाइयों, धर्म मत नहीं है कि हर आदमी अपने जहन से फैसला कर ले हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है। ये ईश्वरीय संदेश है, ये खुदा का पैगाम है। हिंदी में कहना चाहें तो कहिए ईश्वरीय संदेश है, जो ईश दूत द्वारा मानवता की जागृति के लिए प्रसारित किया गया है। यानी खुदा का ये पैगाम इंसानियत है, जो पैगंबरों के जरिए इंसानों की तामीर और तरक्की के लिए दुनिया में भेजा गया है। और जब खुदा ने दिया है तो खुदा अलग अलग रास्ते बताकर इंसानों को लड़ा तो नहीं सकता, खुदा तो एक ही रास्ता बताएगा। इसीलिए खुदा हिंदू भाइयों को जो रास्ता बताता है उसका नाम है सनातन धर्म, सीधा रास्ता, हमेशा से आने वाला सीधा रास्ता। शाश्वत धर्म, जमीन से आसमान तक सीधा रास्ता। मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम, यहदिना सिरातल मुस्तकीम, रास्ता सीधा जो खुदा से मिलाए, यही सनातन धर्म, यही शाश्वत धर्म, यही एको ईश्वरवाद, यही सिराते मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता। हिंदू भाई होते तो फिर मैं वो सारी तफसील बताता, लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये समझाने के लिए एक बात कही थी, वो हमारे भाई सुन रहे होंगे, बार बार मुतालबा कर रहे थे। मैं समझाने के लिए बात करता हूँ कि देखो, हम मतों पर चलने लगे, शाश्वत मार्ग को छोड़ दिया। वो जो सिराते मुस्तकीम था उसको छोड़ बैठे, और जब लोगों ने सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया तो आखिरी तौर पर खातमुल अंबिया, नबियों के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सीधा रास्ता लेकर दुनिया में आए। इस्लाम कोई नया रास्ता नहीं, वही रास्ता है जो सारे नबी, सारे वक्शूर, सारे प्रोफेट, सारे तीर्थंकर लेकर आए। मैं उसकी एक मिसाल देकर समझा रहा था। मैंने कहा था कि देखो,
भिड़ियाही में सामने पेड़ खड़ा है। इस पेड़ पर बैठ गया एक पक्षी, एक परिंदा, एक पक्षी, सुंदर पक्षी। एक परिंदा बैठा तो बोलने लगा। बोल क्या रहा था? वो तो अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा था। वो तो एक क्यों ईश्वरवाद का भजन कर रहा था। लेकिन एक मौलाना पहुंचे तो कहने लगे, परिंदा कहता है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। अब मौलवी साहब ने जो परिंदे की आवाज़ का मतलब बताया तो इत्तेफाक से एक पंडित जी वहीं से गुजर रहे थे। पंडित जी ने जाके मौलाना को समझाया कि मौलाना, आप भाषा का अर्थ लगाते हो और भाषा के माने जानते नहीं हो, आप क्यों अर्थ लगाते हो? परिंदे की भाषा तो मैं जानता हूँ, आपको क्या पता? पंडित जी कहने लगे कि ये परिंदा सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रहा, परिंदा तो कह रहा है सीताराम दशरथ। वो अपने दिमाग में था, वो अपनी भाषा बोलने लगा और परिंदे की भाषा पर उसने लाद दिया अपना मत। कहने लगा, परिंदा कहता है, पक्षी बोलता है सुभान तेरी कुदरत नहीं, सीताराम दशरथ। अब दोनों बहस कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं ये कहता है, वो कह रहे नहीं ये कहता है। अचानक यहीं भेड़ियाही का एक सब्जी बेचने वाला भी पहुंच गया। सब्जी बेचने वाला रात दिन खेतों में कमाता है, सब्जी फरोशी करता है। हमारे सरवट्ठा के बहुत से भाई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ये काम करते थे, है ना। अब वो पहुंच गए, कहने लगे कि खेतों में काम मैं करता हूं, परिंदों की भाषा मैं सुनता हूं और भिन्न भिन्न परिंदों पक्षियों की बोलियां मैं समझता हूं। तुम्हें क्या पता? हमें पता है ये क्या कहता है, क्या बोल रहा है। अब वो चूंकि सब्जी बेचने वाला था इसलिए उसने अपना मत दाखिल किया परिंदे की भाषा में। कहने लगा ये पक्षी कहता है, ये परिंदा बोलता है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। भला बताइए, परिंदा ये थोड़ी बोल रहा था। ये तीनों लड़ रहे थे। अचानक पहुंच गया एक पहलवान। उस पहलवान के हाथ में था डंडा। कहने लगा तुम तीनों गलत हो, मैं जानता हूं क्या कहता है, और अगर नहीं मानोगे तो डंडे से हजामत बना दूंगा। अब डंडे के सामने किसकी हिम्मत थी कि आवाज़ लगाता? तीनों चुप हो गए। वो पहलवान आदमी था। अपने जोर पर पहलवान कहने लगा, परिंदा तो कहता है दंड पेल कसरत, दंड पेल कसरत। अब भला बताइए, परिंदा क्या ये बोल रहा था? हर आदमी के अपने दिमाग में एक मत, उसकी अपनी सोच, और अपनी सोच को उसने परिंदे पर लाद दिया। नतीजा ये हुआ कि परिंदे की एक बात 4 हिस्सों में बट गई। इसी तरह जब इंसानों ने शाश्वत मार्ग को खो दिया, वही एक रास्ता, सीधा रास्ता, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने दुनिया में उसी रास्ते को खोल कर दिखा दिया कि यह है सीधा रास्ता। इस्लाम उसी सीधे का रास्ता, सीधे रास्ते का नाम, ये सलामती का नाम है। और इसी की चर्चा, इसी का उल्लेख सारी किताबों में किया गया। वैदिक पुस्तकों में, इंजील में, तौरात में, महाभारत में, रामायण में, गीता में, उपनिषद में, तौरात में, ज़बूर में, गज़ल गज़ालात में, और कितनी किताबों का नाम लो और सब के हवाले दूं तो आप तो अभी कब्रिस्तान में चले जाएं। लेकिन कहना ये चाहता हूं कि आज ज़रूरत है कुरान के हुक्म को अपनाने की। जब जब कुरान के हुक्म को छोड़ा गया, दुनिया पर संकट काल आया, मुसीबत का ज़माना आया। और जब कुरान को अपनाया गया तो उसकी बरकत से अल्लाह ने संकट की काया पलट, संकट काल बदल गया, खुशहाली का दौर आ गया। इसलिए कुरान जो सिखाता है,
यह इंसानियत की अदाएं सिखाता है। ये किसी हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी नहीं करता, ये भाईचारा सिखाता है, ये मोहब्बत सिखाता है, ये प्रेम सिखाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जलसा प्रेमी भाइयों का, नेपाल वासियों का, नेपाल की पवित्र धरती पर नेपाल के सबसे बड़े गुरु गौतम बुद्ध जी के संदेश की धरती का जलसा है। और गौतम बुद्ध जी ने क्या बताया सुनो, इसी पर बात खत्म करूंगा। आखिरी वक्त था गौतम बुद्ध जी का, वो ईश्वर के ध्यान में थे। गया में एक वृक्ष के नीचे उनको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं उनके चेले नंदा बैठे हैं और रो रहे हैं कि आज महात्मा गौतम जी अपनी जान त्याग रहे हैं, शरीर से उनकी रूह निकल रही है। उस वक्त वो देखकर रोने लगे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। नंदा पर जब नजर पड़ी महात्मा गौतम बुद्ध जी की, तो उन्होंने फरमाया, नंदा क्यों रोते हो? नंदा ने कहा कि महाराज, आपको तो निर्वाण मिल गया, आप जा रहे हैं, आपकी कामयाबी आपको मिल गई, लेकिन आपके बाद हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? गौतम बुद्ध जी ने कहा, चिंता ना करो, मैं आखिरी रसूल नहीं हूँ। मेरे से पहले 3 बड़े बड़े रसूल, मैसेंजर, प्रोफेट, वक्शूर, तीर्थंकर गुजर चुके हैं। लेकिन नंदा, तुम्हारी मुक्ति का साधन, तुम्हारी नजात का सामान मेरे बाद, बहुत दिनों के बाद आने वाले एक रसूल से होगा। मैं पहचान बता दूं, उसको याद रखना। जब उस पहचान के मुताबिक उन रसूल को पाओ तो उनसे तुम्हारी नजात होगी, उन पर ईमान लिया। उन्होंने पहचान बताई, सबसे पहली पहचान बताई कि उनका नाम मित्या होगा। देन मित्या कॉल्ड सुप्रीम एंड ऑफ ऑल मैन द चीफ द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, कि उनका नाम होगा मित्या, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीफ के लायक इंसान, यही माने हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखना, दूसरी पहचान ये होगी कि वो सारे इंसानों के सरदार होंगे। और देखना, तीसरी पहचान ये होगी कि फरिश्तों को भी सरदार होंगे। और एक चौथी बात और भी याद रखना, कि वो सारे नबियों के इमाम होंगे, इमामुल अंबिया होंगे। इस पहचान के साथ जब तुम उन पर विश्वास कर लोगे, तुम्हारी मुक्ति का साधन हो जाए। ये धरती धर्म ज्ञानियों की धरती है। इस धरती पर ये मदरसे, ये हाफिज, ये उलमा जो रोल अदा कर रहे हैं, आज मैंने ये देखकर कि आपके सीनों में अल्लाह ने इसका जज्बा रखा है, बड़ी खुशी हुई। मैं दुआएं देता हूं कि अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे, आगे बढ़ाए, और आप ही के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला इन मदरसों की भी तरक्की दे, और इन मदरसों के जरिए अल्लाह आपके बाल बच्चों की तरक्की अता फरमाए, और जिंदगी की मुसीबतों आफतों से अल्लाह आपको बचाए। अभी जो मजमून मैं अर्ज करना चाहता हूं वो दूसरा है, लंबा है? हाँ, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूं कि बात बहुत अच्छी कर दी आपने, लेकिन जलसा एक रात का है। आप ये मत सोचिएगा कि कल सुबह को जलसा होगा तो कल दे देंगे, नहीं, आपको जो कुछ देना है अभी दे दीजिए। सुबह को जलसा नहीं है, रात ही रात का जलसा है। आपने बहुत दिया, लेकिन अभी मैं देखने का जो जहन बनाए बैठा था, उस अंदाज पर मैं आपको अभी नहीं देख सका। बड़े बड़े दानियों ने, बहुत बड़ी कुर्बानी देने वालों ने बहुत अच्छी कुर्बानी देकर दिखा दिया, लेकिन आम भाइयों ने अभी अपना हौसला जज्बा नहीं दिखाया। इसलिए आप एक काम करें,
ये जो बच्चे बेचारे आपके सामने लेके घूम रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है, घूम रहे हैं, जो डाला आपने डाल दिया। आप इस बीच में एक काम करें, बड़ी सहूलत से कर लें। आस पास में 10 रुपये 20 रुपये लेकर जमा करके एक आदमी को दे दें, आपस में लेकर जमा करें, दे दें, और उस एक आदमी को लाके यहाँ भिजवाएं और वो जमा कर दें आपकी तरफ से। हर एक का हिस्सा थोड़ा या ज्यादा इसमें जरूर हो जाएगा। तरकीब समझ में आई? बैठे हैं, वहीं से आगे पीछे साथी को 10 20 100 50 जो देना हो दे दें, और 4-5 आदमी दे दें और एक आदमी लाकर यहाँ पहुँचा दें। और अगर ये घूम रहे हो फिर भी तो इसी में डाल दें। ये काम आप करेंगे तो इंशाअल्लाह सबकी शिरकत हो जाएगी और इंशाअल्लाह कोई यहाँ से महरूम नहीं जाएगा। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस मदरसे को और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन शागिर्दों के हौसलों को बुलंद फरमाए, और अल्लाह इनको आने वाले हालात की नज़ाकतों से भी महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।